राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो सुबह का मौसम कितना ज़्यादा सुहावना होता है, नीला नीला अंबर और बहुत ठंडी ठंडी सुबह हवा चल रही है। तो बस हम चले हैं अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए और करते हैं मुख्य द्वार की सफाई। हम महिलाओं को सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात तक, जब तक हम लोग सो नहीं जाते हैं, पूरा दिन काम से फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे में अगर हम थोड़े से समय का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है और सारे काम हैं जो वो सारे समय पर निपट जाते हैं। और अभी नज़र इसके ऊपर पड़ी कैलेंडर के ऊपर, जिसमें अभी भी जून का मंथ ही लगा हुआ था, तो हमने अभी इसको जुलाई कर दिया है। और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मेरी सुबह की जो घर की झाड़ू वगैरह थी वो हो चुकी है। तो हम पी रहे हैं सुबह की चाय। और इसमें देखा तो इसमें कुछ पीले पत्ते थे तो उसको हटा दिया। और नाश्ते में आज हम बनाने वाले हैं चना, मतलब चना को उबालेंगे और इसी की चाट बनाएंगे। वह सुबह ना मैं थोड़ी देर में घड़ी है जो देखती रहती हूँ, तो मुझे समय का अंदाज़ा होता रहता है कि अभी कितना समय बाकी है, बस आने में कितनी देर है, अभी इनको स्कूल जाने में। तो इस तरह से ना मैं बार बार घड़ी है जो देखती रहती हूँ। तो उसी जब हम बार बार घड़ी देखते हैं तो उसी स्पीड में ना हमारे जो हाथ पैर है, शरीर है, वो भी जल्दी चलता है और हमारे जो काम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। वरना अगर हम स्लोली काम करते हैं, आलस में रहते हैं, तो मतलब जो समय है वो हाथों से हमारे फिसलता जाता है। क्योंकि समय है जो वो किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है कि अभी आप आलस में हैं, तो समय आलस में नहीं रहता है, घड़ी निरंतर चलती रहती है और हम लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से ना हमें जब हम काम करें तो जो घड़ी है उसको भी आपको एक घर में ना 2-3 जगह घड़ी ज़रूर से लगाना चाहिए, जिससे हमारी जो नज़र है तो घड़ी के ऊपर पड़ती रहे और हमें पता चलता रहे कि अभी समय है जो क्या हुआ है। तो चना हमारे अच्छे से उबल गए हैं और अभी हमने चावल भी फ्राई करने थे, क्योंकि पूर्वी को चना पसंद नहीं है तो ये नहीं खाएगी। क्योंकि बच्चों को ना आजकल जो हेल्दी खाना है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। चावल वगैरह इनको रोज़ाना दो, जो फास्ट फूड है वही बच्चों को पसंद आता है और जो हेल्दी चीज़ें हैं तो उनसे तो बच्चे बहुत दूर ही भागते हैं। तो अभी ना चावल हमने आज बनाए हैं तो चावल को भी फ्राई कर देते। बाबू ने कितनी लिखाई कर ली, पढ़ाई कर ली, लड्डू है। और इस टाइम समय हुआ है 7:30 बजे हैं, तो सभी स्कूल जा चुके हैं। मैं और निष्ठा घर में अकेली बची हूँ। तो ये आंगन है जो मैं बाद में ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अगर सुबह इस साइड झाड़ू लगाने लगी तो जो हम नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, उसमें लेट हो जाऊँगी और सभी लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से जो काम है मैं छोड़ देती हूँ। पहले बच्चों का टिफ़िन पैक करती हूँ, स्कूल सबको भेजने के बाद मैं ये सारे काम करती हूँ। तो अभी हमने बेड सही कर दिए और निष्ठा को सुबह से मिल गया है फ़ोन। तो अभी मुझे ना इससे फ़ोन छुड़ाना है, क्योंकि बच्चों को फ़ोन की आदत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर इनके हाथ में फ़ोन आ जाए फिर ये छोड़ते नहीं हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये फ़ोन से दूर ही रहे। और आज मुझे करना था हेयर वॉश, तो हमने मेथी दाना रख दिया था फूलने के लिए, तो उसी को बालों में थोड़ी देर के लिए लगा लूँगी, 15 मिनट के लिए। तो ये बालों को बहुत अच्छे से सिल्की बनाता है और शाइनी भी बनाता है, और बाल अगर झड़ रहे हैं तो झड़ना भी बंद हो जाता है। कर लें, अब भीगो नहीं, तुम उठ जाओ, पानी वेस्ट नहीं करो। करोगे? अरे नहीं करो। कब बता दोगे? तो अभी जो हमारे काम रह गए थे, वैसे तो सभी काम हो चुका है, लेकिन सुबह मैं पोंछा नहीं लगा पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, जल्दी भी उठने की कोशिश करती हूँ, फिर भी पोंछा रह ही जाता है। सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो मैं फिर पीछे वाले आंगन का झाड़ू भी छोड़ देती हूँ और पोंछा भी छोड़ देती हूँ। तो नहाने से पहले इसको करती हूँ। और ये आ गई मेरी देसी वाली शैम्पू, तो इसी से मैं हेयर वॉश करूँ। मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको लगाए हुए, तो अभी करेंगे। अब जाएंगे हम सीधा मंदिर और वहाँ से आने के बाद तुलसी मैया को भी जल चढ़ाएंगे। इसके बाद घर के अंदर की
पूजा करेंगे, फिर देखेंगे घर के जो और भी काम है, क्योंकि ये टाइम होता है मेरा जो तब मैं 1 से 1.5 घंटे फ्री रहती हूँ। तो इसमें मेरा जो भी काम पेंडिंग होता है तो मैं वही करती हूँ। और आज ना बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अभी मैंने कपड़े डाले हैं, लगता है मुझे अभी 10 से 15 मिनट बाद ही फिर से उतारने पड़ेंगे, क्योंकि लग रहा है कि अभी बारिश बहुत अच्छे से होने वाली है। तो ये मसाले आए थे 2-3 दिन पहले, तो ऐसा ही झोला रखा था, इनको हमने भर भी नहीं पाया था, तो चलो डिब्बों में कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा थे उसको मैं बड़े डिब्बे में करके रख देती हूँ। और आज बनाऊँगी दोपहर में मैं मूंग की दाल, तो मूंग की दाल भी चढ़ा दी है। साथ में ये मसालादानी भी हमें साफ़ करना था, बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इसकी जो कटोरियाँ हैं वो निकाल दी। और मैंने अभी ना मसाला भरा और भूल गई थी कि मसालादानी में भी मसाला भरना है, तो उसमें तो इस तरह से मैं अपना जो पतले होने का भी फ़ायदा उठा लेती हूँ। कहीं भी मुझे चढ़ना होता है तो मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं भी ऊंचाई पर कोई चीज़ है तो मैं आसानी से कहीं भी किसी भी अलमारी पे या किसी भी ऊंची जगह मुझे चढ़ना होता है, सीढ़ी वगैरह पे, तो मैं आराम से चढ़ जाती हूँ। अगर शरीर थोड़ा सा हल्का होता है और हम फिट होते हैं तो हमें घर के कामों में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। नहीं अगर फिर शरीर ज़्यादा भारी है तो हमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है छोटे छोटे कामों के लिए। तो महिलाओं को ना अपने शरीर का भी ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। अगर हम फिट हैं तो ये ना बहुत बड़ी बात है। हमें अपने महिलाएं क्या करती हैं, अपने शरीर का जो ना ध्यान नहीं रखती हैं, घर के सभी कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है, जिस वजह से हमें बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनका सामना भी करना पड़ता है। तो आज ना मैं अपने बच्चों को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे हैं। अभी बरसात का फ़िलहाल सीज़न भी चल रहा है तो सभी का चटपटा खाने का मन होता है। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे बनाए हैं और वो भी मैं बताऊँ तो बहुत चालाकी से हमने बनाए हैं, क्योंकि अभी अगर इनको हम बनाने जाते वैसे आटा लगा के तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता और मुझे बहुत सारे काम भी करने, तो इतना समय मेरे पास नहीं था। तो कभी कभी ना मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ये जो पैकेट वाले पानी पूड़ी आती है ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो यही हमने आज बनाई है। खाने में भी अच्छी लगती है। 10 रुपए का एक पैकेट आता है और उसमें कई सारी पानी जो टिक्कियाँ हैं वो निकलती हैं, तो इनको हम सेक के बहुत अच्छी से पानी पूड़ी भी बना सकते हैं। ड्रेस तो उतार दे, हाथ तो दो पहले। आप पहले 50 निकाले। दोपहर का काम करने के बाद फिर से लग गए हैं हम अपने काम में। तो मुझे कुछ कपड़ों की करनी थी फिटिंग, तो वो भी कर दी है। और ये 3-4 पैंट थे बच्चों के जो फट गए थे ना। बच्चों के ये जो पैंट होते हैं, ट्रैक पैंट होते हैं, तो इनका जो घुटना है यहाँ पे बच्चे छेद कर लेते हैं और पूरा पैंट सही रहता है। तो एक पैंट काव्या का था, 2 थे पूर्वी के, तो दोनों को हमने यहाँ से काट दिया। और जो मेरी जो कैंची है वो बिल्कुल चल नहीं रही है, क्योंकि पूर्वी ने ना इससे बहुत सारे कारोड काट दिए हैं, तो वो अभी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, तो अभी बिल्कुल भी चल नहीं रही है। लेकिन हमने कैसे भी करके कपड़े काट लिए हैं। और ये जो पैंट है इसका जो ऊपर वाला नीचे का जो हिस्सा है उससे मैं एक बहुत अच्छी काम की चीज़ बनाने वाली हूँ। बोतल का कवर इस तरह से मैंने बनाया है, जो बहुत ही सुंदर भी लग रहा है और बहुत ही काम का है। अगर कहीं आपको बाहर जाना है तो इसमें आराम से बोतल डाल सकते हैं, जिससे हमारी बोतल है जो ख़राब नहीं होती। क्योंकि अगर हम बाइक में ऐसे ही बाइक की जो बास्केट होती है, डिग्गी, उसमें डाल लेते हैं तो जो बोतल है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर हम कवर में डाल के इसको ले जाएंगे, रखेंगे, तो हमारी जो बोतल है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और सही से रहेगी। तो अभी जो पैंट है उनकी जो नीचे से हमने काटा है तो सुई धागे से मैंने इस पर सिलाई लगाई है, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा होता है तो इस पर मशीन नहीं चलती है, मशीन से सिलाई नहीं आती है और कपड़ा कतर जाता है। तो इस वजह से सुई धागा से सिलाई डालिए। सुई धागा से सिलाई बहुत अच्छे से आ जाती है और देखने में भी बुरी नहीं लगती है। बहुत एकदम समझ में ही नहीं आता है कि इसमें सिलाई लगी है, बहुत अच्छे से दिखता है। तो इसी तरह से मेरे 2 पैंट रेडी हो गए हैं। और काव्या वाला जो पैंट है उसमें अभी सिलाई नहीं रखी है, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो उसमें मैं कल सिलाई लगाऊंगी।
अभी चलो करते हैं घर के अंदर। देखिए ये बहुत सारे कपड़े इस तरह से पड़े हैं और जो धुले थे वो भी पड़े हैं, तो इनको सबसे पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद दिया बनाएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर रात के खाने के देखेंगे कि क्या बनता है। और आपसे मिलेंगे एक दूसरे वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से करिए।